ये मज़ार मुक़द्दस एक बहुत ही बाकमाल साहिब करामत बुजुर्ग की है। जो चीज़ दुनिया में देखने नहीं मिलती वो चीज़ हम लोग इधर देखें। ये मैसूर से 40 को 5 किलोमीटर KR नगर नमाज के लिए मुसाफिर खाने में नमाज। हज़रत सैयदना जलाल शाह क़ादरी की बारगाह में मैं सुन्नियत में हूँ, इसीलिए उसके हबीब का सदका यहाँ तक पहुँचाया। पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुसूसी एहसान और फैज़ान है डॉक्टर महबूब खान साहब पर, जिनका हाथ लगना मरीज के लिए शिफा के लिए काफ़ी है। ये हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और दुनिया की सबसे बड़ी गुस्ताखी है। उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम, उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम के मज़ार अक़दस हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह क़ादरी के आस्ताने पर हम हाजिर हैं, और ये एक ज़िंदा जावेद सबूत हैं कि जब नबी के ग़ुलामों के ग़ुलाम आज भी ज़िंदा हैं तो मेरे नबी भी अल्हम्दुलिल्लाह कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे साथ अली जनाब रमीज़ुल्लाह साहब हैं। रमीज़ुल्लाह क़ादरी साहब अलहाज डॉक्टर महबूब साहब के साहिबजादे हैं। लॉकडाउन के मौका पर उन्होंने यहाँ पर ही चिल्ला कशी किया था, और इस यहाँ पे एक मस्जिद है जो आप अभी देखेंगे, ज़ियारत करेंगे। इन तमाम जगह की मैं ज़ियारत कराऊंगा। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने से भी पहले की मस्जिद यहाँ पे मौजूद है, मज़ारात मौजूद हैं। ये एक खंडर की सूरत में थी, लेकिन आली जनाब महबूब डॉक्टर महबूब साहब और उनके साहिबजादे ने और उनके तमाम साथियों ने इस जगह को बिल्कुल जन्नत नज़ीर बना दिया है, देखने लायक बना दिया है, बेहतरीन मेहमान खाना बनाया है, चलने फिरने के लिए बेहतरीन पक्का बना दिया है। आस्ताने को निहायती तज़ीन कारी के साथ, खूबसूरती के साथ सजा और संवार दिया है, और तकरीबन लाखों रुपए खर्च करके इन्होंने पूरे मज़ार मुक़द्दस को बेहतरीन अंदाज में तज़ीन कारी की है। एक चांदी का बेहतरीन ताज लगाया है, चरागा लगाए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके तमाम खिदमात को कबूल फरमाए। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि जब इन्होंने यहाँ पर इसी मस्जिद के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने से पहले की मस्जिद के अंदर चिल्ला कशी किया, उस वक्त इन्होंने और इनके साथ में 7 लोग थे, उन सब ने अपनी निगाहों से इसी मज़ार से रोशनी निकलते हुए देखा, और उस रोशनी को देखने के बाद इनके दिल में और भी अकीदत पैदा हुई, मोहब्बत पैदा हुई। इन्होंने यहाँ पे मुराकबा किया, चिल्ला कशी की, और जिससे मालूम हुआ कि ये मज़ार मुक़द्दस एक बहुत ही बाकमाल साहिब करामत बुजुर्ग की है, जिनको दुनिया हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह क़ादरी के नाम से जानती है। अभी थोड़े ही दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको कि आप सब ने देखा था कि मज़ार सांस ले रही है। वो वीडियो कहीं और का नहीं दोस्तों, बल्कि वीडियो इसी मज़ार का था जिसको हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह क़ादरी कहा जाता है। और यहाँ पे एक और मज़ार पाक है जिनका नाम गिरामी हमारे जनाब मुफ्ती मुश्ताक मकबूली साहब बताएंगे, और इस जगह के बारे में हम यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से पूछेंगे। यहाँ के खादिम भी हैं, यहाँ पे खिदमत करने वाले, यहाँ पे रहने वाले भी कुछ लोग हैं, और यहाँ की देखभाल, यहाँ की जिम्मेदारी, यहाँ के तमाम इंतज़ाम इंसराम करने वाले अली जनाब रमीज़ुल्लाह साहब भी, उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ का मामला क्या है। पहले अली जनाब मुफ्ती मुश्ताक मकबूली साहब यहाँ के बारे में कुछ बोलेंगे, आप हजरात उसको तवज्जो के साथ सुने, और उसके बाद में यहाँ के मज़ार शरीफ की, मेहमान खाने की और मस्जिद की मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मौलाना इरशाद अशरफी साहब ने कहा कि औलिया अल्लाह बाहयात हैं, जिंदा हैं, इस पर हमारा कामिल यकीन है। हिंदुस्तान की सरजमी सूफिया व मशाइखीन की सरजमी है। हर वली की बारगाह फैज़ लुटाती है, हर वली की बारगाह बाअदब होती है, लेकिन यहाँ की खुसूसियत कुछ अलग है। हज़रत सैयदना जलाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, और हमने अपनी आँखों से देखा है। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आप हफ्ते में, महीने में एक मरतबा वक्त निकाल कर इस बारगाह की ज़ियारत ज़रूर करें। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और अभी जो और एक मज़ार शरीफ, जैसा कि अभी हज़रत ने जिक्र किया, हज़रत सैयदना क़ादर लिंगा वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। उस बारगाह के खादिम भी यहाँ पर मौजूद हैं। उस बारगाह के ताल्लुक़ से आपको
बताएं। रमीज़ भाई के पास आते हैं। हमारे रमीज़ भाई ने माशाल्लाह अपनी निगाहों से देखा था, तो उसके बारे में मुख्तसरन बताइए और कैसे आपके दिल में आया। इतने बहुत बड़े इंतज़ामात किए आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके मेहनतों को कबूल फरमाए। तो कैसे आपके दिल में आया कि यहाँ की खिदमत की जाए और क्या चीज़ देखा जो कि आपको इसकी जानिब मुतवज्जा करने पर मजबूर करती है? जी जो चीज़ दुनिया में देखने नहीं मिलती वो चीज़ हम लोग इधर देखे। जी 135 करोड़ की आबादी में हम वो 7 लोग बहुत खुशनसीब करके समझते हैं। जी देखो तो वो रोशनी का वो अंदाज़ा चलक था, उसे बोल नहीं सकते वो रोशनी कैसी थी। जी दो एक वली का वो रोशनी का अंदाज ये था, जी तो हमारे सरकार का आलम क्या हाँ हुआ। हाँ ये मैसूर से 40-5 किलोमीटर KR नगर, कृष्णा जी। राजा नगरा बोलते हैं इसको, कृष्णा राजा नगर। गांव का नाम क्या है? ये हड़े अड़तोरे, कृष्णा राजा नगर से KR नगर से 3 जी। किलोमीटर में ये हड़े अड़तोरे बोल के है। अच्छा, आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे औरतों के ठहरने का भी इंतजाम है? जी है, तो यहाँ मुसाफिर क्या खाना है इंतजाम है रुकने वगैरह का? हाँ मुसाफिर खाना है खाना है। इधर। अच्छा। हाँ, नमाज के लिए मुसाफिर खाने में जगह नमाज है, पढ़ने के लिए भी नमाज है पढ़ने के लिए और जगह है। ठहरने के लिए भी है, रात में रुकने के लिए भी है। अच्छा, फातिहा कितने तारीख को होती है रमीज? चांद की 18 तारीख को इधर जी। खुसूसी फातिहा और दरूद खानी हर महीने की चांद की 18 तारीख को यहाँ पर फातिहा हुआ करती है जिक्र। और जिक्र की महफिल होती है और बहुत कसीर तादाद में हिंदू मुसलमान सभी जमते हैं। हिंदू लोग भी आते हैं, जी, जी, गैर आप कौम बेशक के लोग भी आते हैं। आते क्या हैं। खादिम साहब, हिंदू लोग भी आते हैं यहाँ? माशाअल्लाह। और उर्स कब होता है रमीज भाई? उर्स मार्च के पहले हफ्ते में होती है, माशाअल्लाह। मार्च के पहले हफ्ते में। तो दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आस्ताना है, बहुत ही बेहतरीन मज़ारात हैं और सबसे ज़्यादा कि यहाँ के लोग बड़े बाअखलाक खुश अखलाक हैं। अगर आप 12 बजे रात में भी आना चाहते हैं, इनमें से किसी को भी आप फ़ोन कीजिए और उनका नंबर मैं आपको वीडियो में सकेंगे आप स्क्रीन पर। आप इनमें से किसी को भी कॉल करेंगे आपकी मदद के लिए, आपके इंतज़ामात के लिए, हर वक्त ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, जैसा कि हमारे मुफ्ती मुश्ताक मकबूली साहब ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महीने में एक बार कभी भी आपको मौका मिले तो ज़रूर भी ज़रूर तशरीफ़ लाइए और इस अज़ीमुश्शान रूहानी मरकज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए जी। और ये भी एक बड़ी बात है कि हर जुमा के बाद, हर जुमा में जुमा की नमाज के बाद लंगर का एहतमाम होता है, दावत का, ज़ियाफ़त का एहतमाम होता है, तो आप उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब मैं आपको बैक कैमरे से अपने साथियों के साथ में इन मज़ार शरीफ की, दोनों मज़ार शरीफ की, मेहमान खाने की और मस्जिद की मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे बहुत सारे औलिया कराम की अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत कराता हूँ और आइंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ, देवा शरीफ की चौचा शरीफ जाने का इरादा है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर शहंशाह गुलबर्गा और वहाँ पे हज़रत सिराजुद्दीन जुनैदी और हज़रत सैयदना बंदा नवाज गैसूदराज बुलंद परवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ, हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ हैं। एंड में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उनके तमाम मज़ारात की ज़ियारत कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे औलिया इकराम के मज़ारात की ज़ियारत कराई है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें पहले आप तक पहुँचे। बहुत सारे दीनी मसाइल भी इस चैनल पर बताए जाते हैं। तो आइए बैक कैमरे से आपको मज़ार शरीफ की और तमाम जगह की ज़ियारत कराते हैं।
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हर वली की बारगाह हमारे लिए फ़ैज़ लेने का एक ज़रिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस मैंने अपने माते की निगाहों से देखा है हज़रत सैयदना जलाल शाह क़ादरी की बारगाह में खुसूसी फ़ैज़ान अब बट रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने माते की निगाहों से देखा है कई मरीज़ यहाँ से शिफा पा चुके हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं गुजारिश करता हूँ जब भी आपको वक्त मिले इस बारगाह की ज़रूर ज़ियारत करें और यहाँ से फ़ैज़ हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, जी हमने भी हज़रत सैयदना जलालुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत सैयद क़ादर लिंगा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके मज़ार शरीफ की ज़ियारत की, जी मस्जिद की ज़ियारत की, मेहमान खाना की ज़ियारत की, और वो पूरा जो अल्हम्दुलिल्लाह बना है वो हमने ज़ियारत की, और आपके साहिबज़ादे के साथ और मुफ्ती मुश्ताक मकबूली साहब के साथ ज़ियारत की। यकीन माने दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, और ये मालूम हुआ कि डॉक्टर अलहाज महबूब ख़ान साहब के देख रेख में इस पूरे मज़ार शरीफ की बनावट, सिंगार, सजावट की गई है। तो मैंने मुफ्ती साहब से गुजारिश की कि मुलाकात करवा दीजिए, तो हम आपकी बारगाह में आए हैं, और हमने ये भी सुना है कि दूर दूर से और हिंदुस्तान भर से आपके पास लोग इलाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं, और आप एक अल्लाह के वली के घर को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सजाए, उनके मज़ार अक़दस को, उनके आरामगाह को इतना सुकून बख्श बनाया है। मेहमान खाना भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ठहरने के लिए जुमा के दिन लंगर का एहतमाम भी करते हैं आप, और इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। तो मैं तो अपनी जानिब से और अहले सुन्नत की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? चंद अल्फाज आपकी जानिब से सुनना चाहते हैं। देखिए हज़रत, मैं एक अदना सा ग़ुलाम हूँ, मैं आशिक़ रसूल हूँ बस। माशाअल्लाह, उसके हबीब का सदक़ा है जो आपने बताया दूर दराज से आदमी आते हैं। जी, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जी, ये आप तमाम लोगों की दुआ है, मैं सुन्नियत में हूँ इसीलिए उसके हबीब का सदक़ा यहाँ तक पहुँचाया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरी बात रही है, वहाँ जो लंगर लगता है, ये हर एक आदमी कोई चावल दिलाता है, कोई दाल दिलाता है, वो लंगर तो हर आदमी की बात है जी। और रही ये जो वहाँ का जो फैज़ान चल रहा है अभी, जी, जब तक ये सुन्नियत यहाँ दुनिया में मौजूद है, ये मुसलमान मौजूद रहेगा। जब ये सुन्नियत चला जाएगी उस दिन समझो क़यामत के निशानी है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो मुफ्ती साहब, हमने डॉक्टर साहब से मुलाकात की, इस पे आपका शुक्रिया हैं हम। डॉक्टर साहब के बारे में आपकी क्या राय है और कैसे मुलाकात हुई, क्या खिदमात हैं, चंद लफ्ज़ों में आपसे भी सुनना चाहेंगे। तकरीबन मैं मैसूर आए हुए 16-17 साल का अरसा गुजरा। जी, शुरू ही से ये ख़बर आम थी कि काशी के रसूल हैं कियार नगर की सरजमी पे, उलमा के खैर खा हैं। जी, बाद में इत्तिफाक से मुलाकात हुई, करीब से करीब तर होता गया। जी, बाद में इनके बच्चों से मुलाकात हुई। इनके करीब आने के बाद मुझे पता चला कि जिस तरह ज़ाहिर इनका रोशन है, जी, उससे ज़्यादा इनका बातिन रोशन है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हर बात बताने की नहीं होती। जैसा कि आपने अभी डॉक्टर साहब से सवाल किया कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आपको तलाश करते हुए क्यों आते हैं, जबकि डॉक्टरों की कमी हिंदुस्तान में नहीं। जी, मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ, ये जो इनके हाथ में शिफा है, जी, ये बुजुर्गाने दीन पंजतन पाक का सदका है। बेशक, और बेशक। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुसूसी एहसान और फैज़ान है डॉक्टर महबूब खान साहब पर। और इनका जो जाहिर आप देख रहे हैं, उससे ज़्यादा बातिन रोशन का मतलब यह है कि डॉक्टर साहब ने ज़िक्र व अस्कार, रात में बेदारी, तिलावत कलाम पाक, अल्लाह को राज़ी करने, बुजुर्गाने दीन पंजतन पाक के तौर तरीक़े पे चलने, और रात की तन्हाई में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल किया। मैं इतना ही समझता हूँ। बस इनका हाथ लगना मरीज़ के लिए, शिफा के लिए काफ़ी है, मैं ये समझता हूँ। मज़ार शरीफ की भी बहुत इन्होंने, जैसे कि हम लोगों ने देखा, और माशाल्लाह खिदमत की है। नहीं, आप अभी घर पे भी आए, आप जी, हर जगह जहाँ डॉक्टर साहब हैं, सफाई वहाँ पर मौजूद है। हाँ, मैं बहुत इतना साफ सुथरा दावे से कह सकता हूँ। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने अपने घर से भी बेहतर जो है मज़ार पाक के कुर्ब जवार में सफाई का भरपूर ख्याल रखने की तालीम दी है। मैं यहाँ से एक पैगाम ये देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में बुजुर्गानी दीन की बारगाह है, और औलिया किराम की जो बारगाहें हैं वो अहले सुन्नत वल जमात की शनाख्त हैं आज के दौर में। लेकिन अक्सर जगह इस बात को देखकर बड़ा दुख होता है कि सफाई का माहौल दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो मैं हज़रत क़ादर लिंगा वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से, हज़रत सैयद जलाल शाह क़ादरी की बारगाह से, पूरे हिंदुस्तान के दरगाहों के खादिमों से गुजारिश करता हूँ, पाकियत तन निस्फ ईमान است, बदन की पाकी, जगह की पाकी ईमान का हिस्सा है। सफाई का भरपूर ख्याल रखें। मैं तमाम ज़ायरीन से गुजारिश करता हूँ, जब भी आपको मौका मिले इस बारगाह की ज़ियारत करें। जी, माशाअल्लाह। जी, नाज़रीन कराम, जैसा कि अभी आपने मज़ार शरीफ की ज़ियारत की, आली जनाब डॉक्टर महबूब ख़ान साहब, उलमाए किराम एक बड़ी तादाद में मैसूर शहर से इनसे मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, और अभी मुफ्ती साहब उम्रा को तशरीफ़ ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब की करम नवाजी है और सरकार का बुलावा है, यकीनन इन्होंने खिदमत की है तो अल्लाह इनको जज़ा अता फ़रमाएगा। और मज़ार शरीफ की अभी आपने ज़ियारत की है, ये हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर हैं आली जनाब अलहाज महबूब ख़ान साहब।
मैं अल्लाह की बारगाह में दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी तमाम मेहनतों को और इनकी काविशों को और इनके जज्बे को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। सच्चे आशिक रसूल हैं, दिल में नबी पाक की सच्ची मोहब्बत है और इनके बात करने के जज्बात से मालूम होता है कि इनके दिल में हुजूर की कितनी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ यही नहीं, इनके बच्चे भी बाअखलाक हैं। मैं इन सब के लिए दुआ गो हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह इनके हाथ में और भी शिफा अता फ़रमाए, इनको और इनके बच्चों को सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इनकी तमाम मेहनतों को पूरा फ़रमाए। हम सबको भी दीन और सुन्नियत की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गुम्बस बनाए सर, पहले पानी में था। पानी में थी सुई। अच्छा, ये पानी में यहाँ से आने का आदमी था तब वो। अच्छा, मतलब इधर से- इनका कहने का पानी बहुत भर जाता था। भर जाता था, जी। पूरी दरबार पानी भर जाती थी। तब हजरत हुक्म दिए दरबार बनो को। जी। फिर तो गुम्बद कब बनाई? गुम्बद बन के 10 साल हो गया। 10 साल। हाँ, माशाअल्लाह। रमीज़ भाई अल्लाह आपको रमीज़- जज़ा दे, रमीज़ भाई और आपको और आपके वालिद को माशाअल्लाह अल्लाह दुनिया और आखिरत में मुकम्मल जज़ा दे। साथ ही हमारे बिरादर गिरामी मुहिब गिरामी जनाब मुफ्ती मुश्ताक मकबूली साहब को भी जज़ा दे, इन्होंने अच्छे लोगों से मिलाया। यहाँ और से बहुत अच्छा करामत काम जो किया। हुई है, ये खूबसूरती देखे यहाँ की। जी। यहाँ से जो करामत हुई जी। है वो 7 लोगों गवाह है, अच्छा, खुद अपनी आंखों से देखा है। बोलो बोला। क्या चीज़? इधर ये से लॉकडाउन के मौके पे जी रमीज़ भाई ने ज़्यादा वक्त इस मज़ार पे गुजारा। जी जी। 2020 में, और तमाम दोस्तों को साथ में लेकर इबादत करना, तरावी वक्त पे अदा करना, अच्छा इमाम के लिए हर तरीके की सहूलत करना। अच्छा, तरावी वगैरह होती थी यहाँ? हाँ, तो अच्छा, मुसलमान हैं इधर यहाँ पे रमीज़ में? है, बहुत सारे हैं। हजरत असल में ये कियार नगर जो गांव है वो गांव इधर था, ओह अच्छा, बाद में ये गांव उधर हुआ। जी जी। जी हाँ। तो उस करामत को मैं जिक्र कर देता हूँ। 2020 में इबादत में शौक बढ़ा इनका, जी दोस्त अहबाब के साथ यहाँ रहते। जी। बाद में वक्त ऐसा हुआ कि हजरत दरबार को बंद करके जब ये निकले, मस्जिद तक पहुँचे, इतना ज़बरदस्त नूर कि आज तक इनकी निगाहों ने उस तरह का नूर देखा नहीं था। अच्छा, आपने तो अब- देखा रमीज़ में? हाँ, रमीज़ भाई ने और हम- इनके हम साथ 7 लोगों ने। अच्छा, माशाअल्लाह। तो बाद में जो है ये तारीख के साथ उसकी फोटो है, किसकी? वो नूर जो रोशनी नूर जो है। अच्छा, थोड़ा इधर लाइए, इधर लाइए, इधर। 24 में 2020। माशाअल्लाह, ये मुझे आप सेंड कीजिए, मैं इसको इंशाल्लाह वीडियो में सेंड जी। तो बाद में क्या हुआ हजरत के 7 लोग जो थे, जी तो इसमें ये शहर में डॉक्टर महबूब खान साहब जी। थोड़ा पाबंद आदमी है जिक्र व अस्कार में। जी जो भी मतलब शरीयत और तरीक़त की बात होती है तो यहाँ के लोग उनसे मशवरा करते हैं। तो रमीज़ुल्लाह खान साहब ने फ़ोन किया कि अचानक मज़ार शरीफ से एक नूर जो है निकल रहा है और बड़ा जो है माशाल्लाह देखने का माहौल है। आज तक हमारी निगाहों ने इस तरह का मंजर नहीं देखा। तो वालिद ने कहा कि करीब मत जाओ, बस वहीं खड़े होकर दुआ कर लो। थोड़ी देर के बाद रोशनी वो कम हो जाती है। अच्छा, अचानक कियार नगर की ज़मीन पे इसी मज़ार शरीफ सांस लेने की बिल्कुल अच्छा, जो एक है बार सुना था हमने। हाँ, 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 ये बहुत मशहूर हुआ था। हाँ, पूरा कैरनार आके देखा था। देखा था। वो बात रमीज़ भाई बताएंगे। बोलो साहब। जी जी। क्या हुआ था रमीज़ भाई? हमने भी वो वीडियो वायरल देखा था। हाँ, कि वो जो मज़ार से सांस ले रही थी ना, वो पूरा कैरनार आके देखा था उसको, जो सांस ले रही थी मज़ार। जी जी जी, मैं वो कहना चाहता हूँ कि औलिया अल्लाह जिंदा है, बिल्कुल। बेशक जिंदा है। जी और इतना करामतां से उन्होंने अंख्यां से करामतां दिखा रही, जी तो हम इसे जी, बेशक मानना पड़ेगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल। जब हाँ। आपने आँख से ज़ियारत कर ली है इस करामत की और इनके जाहो जलाल की, तो यकीनन आपके लिए तो बड़ी खुशनसीबी की बात है। इंशाल्लाह इस मौजू पे और भी गुफ्तगू जारी रखेंगे और हज़रत के मज़ार शरीफ की आप ज़ियारत कीजिए, इस जगह की भी ज़ियारत कीजिए। और हमारे जनाब रमीज़ुल्लाह साहब के लिए, जनाब मुफ्ती साहब के लिए, इनके वालिद गिरामी के लिए और यहाँ पे मौजूद हमारे तमाम साथियों के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब की मेहनतों को कबूल फ़रमाए आमीन। और इन सब को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर नसीब फरमाए। जी मुफ्ती साहब, जी। आप भी दुआ फरमा दे बैठ करके। मैं पहले